जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। हम अब आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं इस 15 अगस्त को। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 15 अगस्त को जो आज़ादी हमें मिली, अंग्रेज़ों से जो आज़ादी मिली, उसमें मुहूर्त जो निकाला गया था, किस प्रकार निकाला गया था, किनके द्वारा निकाला गया था और उसमें ज्योतिष का कनेक्शन क्या था हमारी आज़ादी में, उसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। तो जब अंग्रेज़ों की तरफ से ये हो गया कि भारत अब आज़ाद होगा, तो डेट मुकर्रर करने की बात आई कि किस डेट में भारत आज़ाद होगा, किस समय आज़ाद होगा। तो इसके लिए जैसे कि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम दिन देख लेते हैं, मुहूर्त देख लेते हैं, ठीक उसी तरीके से चूँकि भारतवर्ष की आज़ादी का सवाल था, तो उस समय के जो तत्कालीन सबसे बड़े जो ज्योतिषी थे, पद्म भूषण सूर्य नारायण व्यास, उन तक बात पहुंचाई गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन तक बात पहुंचाई कि इसके लिए मुहूर्त निकाला जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू या जो भी उस समय में तत्कालीन जो भी बड़े राजनेता थे, सभी सूर्य नारायण व्यास जो कि उस समय के सबसे बड़े वैदिक एस्ट्रोलॉजर थे, उनसे सभी लोग मंत्रणा भी लेते थे। और वो काफ़ी सारी भविष्यवाणी उनकी जो हैं, वो उनके ऊपर मैं एक पूरा लंबा एपिसोड बनाऊंगा, तब जाकर के आपको लोगों को पता लगेगा कि उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की वो बिल्कुल कैसे मिलती चली गई। 40 साल आगे तक वो देख लिया करते थे। 1934 ईस्वी में ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि 1947 में भारत आज़ाद होगा। उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि जो नेहरू विल बी द लेनिन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने उसमें लिख दिया था। वो डायरी लिखा करते थे, उन्होंने डायरी में लिख दिया था कि नेहरू जो होंगे वो लेनिन होंगे, यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े अधिकारी होंगे। तो वो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। तो उनका जो ज्योतिष का जो प्रेडिक्शन करने का जो तरीका था वो बहुत ही नायाब था। वो क्या करते थे, ज्योतिषी के जो भी बातें होती थी वो अपने डायरी में लिख दिया करते थे। तो इसी तरीके से चूंकि सबको पता था कि वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और चूंकि भारत अब आज़ाद हो रहा था, तो उनसे पूछा गया कि किस डेट में और किस समय में देश को हमें आज़ादी लेनी चाहिए ताकि भारत का अच्छा से अच्छा हो। तो सूर्य नारायण व्यास ने 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को चुना। मध्य रात्रि में वृषभ लग्न था और स्त्री लग्न था। उनका मानना था कि स्त्री लग्न में देश को अगर आज़ादी मिलती है तो देश का जो लोकतंत्र है वो स्थिर रहेगा। और ये हुआ भी। और उन्होंने एक और प्रेडिक्शन की थी कि 50 साल के बाद, आज़ादी के 50 साल के बाद जो हमारा देश है वो बहुत तरक्की करेगा और बहुत आगे जाएगा और पूरे विश्व में उसका नाम होगा। और आप लोग देख रहे हैं कि सही बात है कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम भारतीय भी किसी से अब कम नहीं हैं, बहुत आगे जा रहे हैं और आगे जाते रहेंगे। तो इसकी पूरी पीछे की जो नेपथ्य की जो कहानी है वो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ कि जब भारत आज़ाद होने लगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर जो हमारे जो पद्म भूषण व्यास जी थे, उन्होंने मुहूर्त निकाला। फिर मुहूर्त निकाल के ये हुआ कि ऊपर से अंग्रेज़ों को भी लगा, हालांकि अंग्रेज़ों ने भी, ऐसी बात नहीं है कि उधर से नहीं हुआ, उधर से भी जो इंग्लैंड के अंदर जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने भी, उनसे भी बातचीत की गई। तो ऐसा सम्मिलित रूप से हुआ कि 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी दी जाए। और उस दिन रात्रि में संसद भवन को पूरी तरीके से उनके शुद्धिकरण किया गया काफ़ी अच्छे से, और पूजा पाठ भी होती है। ये सारी बातें चूँकि डायरेक्ट किताब में आपको नहीं मिलेंगी, ये शोध का विषय है, किताबों में ये सारी बातें नहीं लिखी रहती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से ये रहता है कि इतिहासकारों को थोड़ा परहेज रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको किताब के अंदर नहीं मिलेंगी। हाँ, शोध का विषय है और शोध का मेरे पास प्रूफ भी है। मेरे पास मैंने भी जो प्रूफ जुटाए हैं वो भी मेरे घर के अंदर नहीं थे, मैंने भी इंटरनेट से या फिर सूर्य नारायण व्यास की जीवनी की किताबें वगैरह जो भी पढ़ी, उनसे मुझे काफ़ी सारे प्रूफ मिले। और सूर्य नारायण व्यास ने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी भविष्यवाणी की थी उन्होंने कि वो राष्ट्रपति बनेंगे। जिस दिन राष्ट्रपति बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो चिट्ठी लिखते हैं व्यास जी को कि अपने से जो बड़े का यदि जो आशीर्वाद तो लगना ही था, और मैं मतलब वो बड़े विनम्रता के साथ उनका कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि आपने तो मुझे पहले ही बतला दिया था। और इस तरीके से
सूर्य नारायण व्यास का जो प्रेडिक्शन है वो हर जगह मिलता है। और 15 अगस्त 1947 को वृषभ लग्न स्थिर लग्न में वो मुहूर्त निकालते हैं। उस दिन देश आज़ाद होता है। और इससे सबसे बड़ा ये होता है कि देश में लोकतंत्र स्थिर रहा। हमेशा ये रहा कि भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोकतंत्र अस्थिर नहीं हुआ, बहुत कम लोकतंत्र स्थिर रहा। इसके पीछे भी यह है कि जो हमारे भारत देश की जो कुंडली है वो इस मामले में काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके से भारत देश को जो आज़ादी मिली उसके जो मुहूर्त निकालने का कार्य पद्म भूषण सूर्य नारायण व्यास ने किया था। और सूर्य नारायण व्यास जी के जो भी प्रेडिक्शन बहुत सारे मैं एक जगह समग्र करके आप लोगों के सामने लाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपने उसी समय में 1930-32 में ही उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में भी प्रेडिक्शन कर दी थी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में प्रेडिक्शन कर दी थी, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बतलाया कि किस प्रकार से उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी। यहाँ तक कि आने वाले समय में बहुत बड़े दूरदृष्टा थे और काफ़ी सारी उन्होंने प्रेडिक्शन करी। उनके बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। और आप सभी लोगों को 15 अगस्त की 75वीं जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी हार्दिक बधाई। और आप लोगों से आग्रह कि नए नए जो भी इनोवेटिव आइडिया है, साइंटिफिक आइडिया है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो भी इनोवेटिव, एस्ट्रोलॉजी में इनोवेटिव हो गया, साइंटिफिक हो गया, या जो चीज़ बिल्कुल सही चीज़ है, जिसको मैं कहता हूँ ना कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ये नहीं लगे, पचेगा नहीं कि ये सही बात है या नहीं है, लेकिन जो चीज़ बिल्कुल सही है, मैथमेटिकल एनालिसिस जो भी होता है वो मैं आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। आप लोग बस देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को देखें, शेयर भी करें। और नित्य नए किसी भी प्रकार का जो भी होता है केस सॉल्व हो गया या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो ज्योतिष के अंदर में जिनका मैथमेटिकल एनालिसिस है वो मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। और आप लोग देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।